चलिए भाई। आज हमारा लेक्चर है रिवीजन सीरीज का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज क्योंकि रिवीजन लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, तो जीओसी के हो सकता है थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आज पहला लेक्चर है। चलो, आज हमारे पास 30 क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो, आप सॉल्व कर लो पहले 30, ठीक है। आप पॉज कर करके सॉल्व करो, फिर देखो आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलो, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट। कह रहा है इस कंपाउंड में कितने टाइप्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट, ये हमें बताना है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट। चलो बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल आपको कैसा दिख रहा है? क्या मॉलिक्यूल आपको सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है? क्या ये मॉलिक्यूल यहाँ से सिमेट्रिक नहीं है? अगर मैं यहाँ से कट कर दूं, मॉलिक्यूल इस कार्बन के अबाउट सिमेट्रिक, करेक्ट। इसका मतलब जिधर राइट और लेफ्ट एकदम सिमिलर है, इसका मतलब हम किसी एक तरफ का काउंट कर लेंगे, पर दोनों तो सिमिलर ही है। तो एक तरफ का काउंट कर लो, आपको पता है ये कार्बन और ये कार्बन, ये भी तो सिमिलर ही है। क्योंकि अगर हम यहाँ से चालू करेंगे 1 डिग्री से, तो आगे बढ़े 3 डिग्री है, इस तरफ 1 डिग्री है, आगे पाथ सेम है। यहाँ से चालू करेंगे 3 डिग्री है, फिर 1 डिग्री आगे पाथ सेम, मतलब ये वाले दोनों कार्बन जो है वो क्या है आपके, ये भी तो सिमिलर ही है, ये भी तो एक ही जैसे। चाहे आप पढ़ते हो ना मोनो हेलोजनेशन, तो चाहे आप क्लोरीन हेलोजन यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, ये नाम ये कार्बन क्या है, एक जैसे। इसका मतलब है कि एक कार्बन ये हो गया, ये दोनों सिमिलर है। एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन, और एक तीसरा ये भी तो काउंट होगा जिसके अबाउट सिमेट्री। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब आपसे पूछा जाए अगर इस क्वेश्चन में कि अगर हम इसका मोनो हेलोजनेशन करें, मोनो हेलोजनेशन कराने पे एक यहाँ पे ऐड करो या यहाँ पे सेम है, एक यहाँ पे ऐड कर दो और एक यहाँ पे ऐड कर दो, तो इसका मोनो हेलोजनेशन भी कराया जा सकता है। मतलब तीन तीन कार्बन पे आप क्लोरीन को ऐड कर सकते हो। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, चलो यहाँ पे तो मोनो हेलोजनेशन ही आ गया। नंबर ऑफ क्या बोला है भाई, कह रहा है बताओ नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। आप इसको मोनो हेलोजनेशन करा, तो कह रहा है कितने टाइप के प्रोडक्ट बने। चलो आते हैं इस कंपाउंड, बताओ भाई कहाँ कहाँ ऐड किया जा सकता है, कहाँ कहाँ ये हेलोजनेशन यहाँ पे कराया जा सकता है, करेक्ट। एक यहाँ पे कराया जा सकता है, ये बाहर बाहर है, एक यहाँ पे कराया जा सकता है। तीन पोजीशन तो ये हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो चाहे आप यहाँ पे ऐड करो चाहे यहाँ पे, ये पोजीशन क्या है, सिमिलर मानी जाएगी। क्योंकि जब आप यहाँ पे ऐड करोगे, चाहे आप यहाँ पे ऐड करो चाहे यहाँ पे ऐड करो, क्योंकि जब यहाँ पे ऐड करोगे मान लो Cl ऐड किए, तो क्या होगा भाई, 1 क्लोरो 2 इथाइल, यही आएगा साइक्लोपेंटेन। अब अगर यहाँ पे क्लोरो ऐड करोगे तो नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा आपको, 1 क्लोरो 2 इथाइल साइक्लोपेंटेन, मतलब उसका नेम डिफरेंट होना चाहिए। आपने हेलोजन ऐड किया, उसकी नेमिंग अगर डिफरेंट है, इसका मतलब भी वो डिफरेंट है, अदरवाइज वो सेम। तो मतलब चाहे आप यहाँ ऐड करो चाहे यहाँ ऐड करो, दोनों पोजीशन सेम है। 1 क्लोरो 2 इथाइल आ रहा है, ठीक। अब इन दोनों पे आते हैं, ये दोनों भी सेम है, क्यों, अगर मैं यहाँ ऐड करूँ तो 1 क्लोरो 3 पे इथाइल आ रहा है, ठीक। चाहे मैं यहाँ ऐड कर दूँ 1 क्लोरो 3 पे इथाइल आ रहा है, मतलब दोनों पोजीशन क्या है, सेम है, क्योंकि नेमिंग क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब हम 5 जगह पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ, हमसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 10, मतलब हमें टोटल काउंट करना है, मतलब कायरलिटी वाला। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें आपको क्या करना है भाई, ऐड करना है किसको, इसमें आपको ऐड करना है, 5 पॉसिबिलिटी है आपके पास, कितनी जगह ऐड करना है आपको, 5 जगह पे। तो मैं 5 जगह पे क्या करूँ, फटाफट ऐड कर दूं। चलो, कहाँ कहाँ ऐड करना है,
पहला ऐड करना है, पहले 5 स्ट्रक्चर बना लो, फिर फटाफट 5 जगह पे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर आपकी। ठीक है, चलो एक तो पोजीशन यहाँ पे है कि आप यहाँ पे ऐड कर दो, सी है। एक पोजीशन कहाँ है भाई, यहाँ पे ऐड कर। एक पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे ऐड करना। एक पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे ऐड करना है। एक पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे ऐड करना। अब आप कायरलिटी ढूंढो, क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है वो ढूंढना है। इसमें तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल से दोनों तरफ पाथ, ये भी कायरल नहीं है क्योंकि पाथ डिफरेंट नहीं है, सेम। साइकिल घूमने में पाथ डिफरेंट होना चाहिए। चलो ये वाला तो कायरल है, ये तो कायरल सेंटर है, तो यहाँ से दो आएगा। क्या ये कायरल सेंटर है? नहीं, क्यों? क्योंकि इस तरफ से दोनों वैलेंसी क्या आ रही है इसकी, सेम आ रही है। समझ गए? तो इसका मतलब ये भी कायरल नहीं, क्योंकि इधर से तो सेम है, इधर से पाथ डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ से भी वन ही आएगा। ठीक, आप देखो इधर आओ, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, क्योंकि इस तरफ से पाथ डिफरेंट है, इधर से वन पे इथाइल आ रहा है, क्या इधर से वन पे इथाइल आ रहा है? नहीं, तो मतलब कायरल है। इधर जाने पे वन पे क्लोरो आ रहा है, क्या इधर से जाने पे वन पे क्लोरो आ रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये कायरल है। तो यहाँ से दो कायरल सेंटर है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ से चार आएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल है। इधर से जाने पे दो पे क्लोरो आ रहा है, क्या इधर से जाने पे दो पे क्लोरो आ रहा है? नहीं, तीन पे आ रहा है, इसका मतलब वो भी कायरल है। इधर से जाने पे दो पे इथाइल है, इधर से जाने पे क्या है? नहीं, इसका मतलब ये भी कायरल है। तो टू टू ज़ा फोर, टू की पावर टू। अब इसको काउंट करेंगे, टोटल कितने आइसोमर हुए भाई? फोर, फोर एट, टू टेन, वन इलेवन और वन ट्वेल्व। तो हमारे पास टोटल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, समझ गए? एक और क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं कि इथाइल लगाओ, मिथाइल लगा सकते हैं। ये साइक्लोब्यूटेन पे लगा दे, किस पे लगा दे भाई? साइक्लोब्यूटेन पे भी लगा सकते हैं। मिथाइल लगा दी, इथाइल ना लगाए, समझ गए? या साइक्लोप्रोपेन पे लगा दी। वो बता, इसके आंसर क्या आते हैं? इसके आंसर बताया क्या आते हैं? चार वाले पे मिथाइल लगाए तो आठ आता है, तीन कार्बन पे मिथाइल लगाए तो छह आता है, जस्ट डबल। पांच पे लगाए तो 10 आता है। अब साइक्लोहेक्सेन का काउंट कर ले, वो बताना है क्या ट्वेल्व आ रहा है। पांच पे मिथाइल लगा तो 10 आता है, चार पे मिथाइल लगा तो आठ आता है, तीन पे मिथाइल लगा तो छह आता है। आप छह वाले का बता दें, क्या 12 आएगा? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई? सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं और जो आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन that are replaced by prolonged heating with D2O और D माइनस। इसको हम क्या कर रहे हैं? D2O के साथ हीट कर रहे हैं। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट मतलब बहुत लंबे समय तक। तो क्या होता है भाई? हमने टाटोमेराइजेशन पढ़ा है, क्योंकि ये टाटोमेराइजेशन का ही क्वेश्चन है। आपको पता है टाटोमेराइजेशन यहाँ से हो रहा है क्या? हाँ, वन टू थ्री वन फाइव वाला टाटोमेराइजेशन है। क्या इस तरफ से भी हो रहा है? हाँ, वन टू थ्री वन यहाँ से भी तो चल रहा है। मतलब रिजोनेंस कंटिन्यू होना चाहिए, और वहां पे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यही ना? यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई? यहाँ पे तो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन। करेक्ट, यहाँ पे तो तीन अल्फा, यहाँ पे भी एक। तो यहाँ से भी डाटोमराइजेशन हो जाएगा, और यहाँ से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड इस तरफ है, रिजोनेंस इस तरफ होना है कीटो के साथ। समझ गए? अब देखो, हमसे कह रहा है बहुत लंबे समय तक। जब यहाँ से चलेगा तो आपको पता है यहाँ निगेटिव बेस आता है। आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा, बेस क्या आता है? OH माइनस आता है, H प्लस ले जाता है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है। आपको पता है निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता है? एक तो निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, वो पता ना, निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर एक गैप करके आएगा, फिर यहाँ। करेक्ट, उसके बाद निगेटिव तो इस पे आ जाता है, निगेटिव यहाँ पे आना है, फिर अगला निगेटिव यहाँ पे आना है। हमें वो भी हाइड्रोजन लेना है जहां जहां पे निगेटिव चार्ज आता है। तो क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है? इस पे आपको पता है कोई हाइड्रोजन नहीं। इसका मतलब यहाँ से नहीं, इस वाले पे। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, क्योंकि वो तीन ही बॉन्ड। बताओ, एक तो ये वाला हाइड्रोजन प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट पे हट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से
3 यहाँ से, 1 यहाँ से, कितने हुए टोटल? 3। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। 3, 1, 4 और 1, 5। तो इसका मतलब है कि जब प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट किया जाएगा तो जो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, मतलब 5 हाइड्रोजन ऐसे होंगे जो रिप्लेस हो जाएंगे बाई ड्यूटेरियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन ये तो बता दें आप, क्या है भाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। चलो भाई जल्दी बताओ। अब वो होता है CF3 है, फ्लोरीन का माइनस आई बहुत अच्छा होगा। वो पता है माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा होता है, किससे? क्लोरीन से। इसका मतलब है ये ऑर्डर तो फिर रॉन्ग हो गया ना, ये ऑर्डर सही नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं। इस पे आते हैं, ये हाइड्रोजन वो होता है, यहाँ से क्या लग रहा है H प्लस जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, करेक्ट। जब आप हाइड्रोजन हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये दोनों तरफ से क्या काम कर रहा है? रिजोनेंस में जा रहा है, दोनों कीटों की तरफ से माइनस एम काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये वाला कीटो इस तरफ इन्वॉल्व है, बिजी है किसमें? इस तरफ से काउंटर रिजोनेंस चल रहा है। इसका मतलब है इसका माइनस आई की पावर घट जाएगी, क्या हो जाएगी? मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो इसको स्टेबलाइज करने की जो पावर है, नेगेटिव को स्टेबलाइज करने की जो उसकी पावर है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब इसका नेगेटिव लेस स्टेबल होगा देन दिस। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्योंकि इसका लोन पेयर है ना इसके पास, तो इसके पास काउंटर रिजोनेंस चल रहा है। इसका मतलब इसका नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो bond लगाना था उसके साथ वो मिनिमाइज हो जाएगी। इसलिए ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि इसका इसका नेगेटिव ज्यादा स्टेबल। चलो अब आते हैं इस पे, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। यहाँ से जब H जाएगा तो यहाँ माइनस आता है, माइनस आएगा तो रिजोनेंस करता हुआ जाएगा, रिजोनेंस में अगला चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर कहाँ आता है? आर्थो पैरा पे आता है, सबको पता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। फ्लोरीन का सिर्फ क्या काम कर रहा है यहाँ पे? फ्लोरीन का सिर्फ माइनस है। जब यहाँ का एच हटेगा, जब ये माइनस आएगा, माइनस अगला माइनस आर्थो आर्थो पैरा पे ही आता है। मेसोमरी कहाँ काम करती है? आर्थो पैरा पे। मेटा बाईपास हो गया। पता है कुलीन के पास क्या होते हैं भाई? कुलीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होते हैं इसके पास? वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज किस में जा रहा है? उस वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ रिजोनेंस में इन्वॉल्व। इसका मतलब है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, क्योंकि एक रिजोनेंस इधर भी हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है आपका रॉन्ग, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा इससे। बचा लास्ट, आपको पता है ये कीटोन, कीटोन का माइनस आई बहुत अच्छा होता है ना। जैसे H प्लस जाएगा यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा किसमें? रिजोनेंस में भी जा रहा है। और जब यहाँ पे भी रिजोनेंस में जाएगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन का माइनस आई उतना अच्छा नहीं होता जितना कीटो का होता है, इसलिए बेस्ट कौन होगा? इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, समझिए। चलो आगे बढ़ा जाए, ये था हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन मेंशन बताओ। ये हाइड्रोजन H1 H2 H3 कह रहा है कौन ज्यादा एसिडिक है? पहले सोचो कौन ज्यादा एसिडिक। पहले इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन जब जाएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, करेक्ट। और ये निगेटिव इस कीटो के साथ रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसका मतलब सबसे बेस्ट तो कौन? सबसे बेस्ट तो H1 होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, करेक्ट। उसके बाद कौन होगा भाई? H2 या H3? आपको पता है H2 को देखो, ये sp3 है, और H3 जहाँ पे लगा हुआ वो sp2 हाइड्रोजन। अपने एसिडिक नेचर पढ़ा है, sp इज मोर एसिडिक देन sp2 देन sp3। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा H1 होगा, देन H3 होगा, और सबसे लास्ट में H2 होगा। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। H1 ज्यादा होगा H2 से, ये पहला तो करेक्ट। H2 ज्यादा होगा H1 से नहीं, H3 ज्यादा है H1 से नहीं,
H3 ज्यादा है H2 से, हाँ ये भी सही, ये भी ऑप्शन तो करेक्ट। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन, ये चलो बताओ भाई, इसका आंसर क्या है, बताएं आप। कह रहा है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ। क्या ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी करेक्ट है? जिसका निगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। यहाँ पे जो आर एस बनेगा, यहाँ पे क्या बनते हैं भाई, एसीटेट आयन है, सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मतलब ये तो सबसे खराब होगा, ये न्यूक्लियोफाइल सबसे खराब होगा। फिर कौन है आपका, फेनॉक्साइड आयन है, फेनॉक्साइड आयन नहीं है, फेनॉक्साइड आयन रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन सिमिलर रिजोनेटिंग तो नहीं है, सिमिलर वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल। यहाँ पे भी रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। उसके बाद कौन है, मिथॉक्साइड आयन, यहाँ कोई रिजोनेंस नहीं है, मिथाइल का छोटा सा प्लस आई भी काम कर रहा है, इसको धकेल। तो मतलब सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर उसकी, मतलब ऑर्डर उल्टा है। मतलब ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, इसका मतलब ये क्या है आपका इनिशियल। ठीक है, चलो ये है, क्या ये ऑर्डर करेक्ट है? आपको क्या लग रहा है, जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाए तो उसकी साइज भी तो मैटर करेगी। अगर एक बहुत बड़ी साइज का न्यूक्लियोफाइल वो कहीं जाके उसको अटैक करना है, बल्कि साइज, तो क्या वो अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब साइज भी डॉम, साइज देखो, इसकी साइज क्या है, इसकी साइज क्या, ब्यूटा ऑक्साइड, थर्ड ब्यूटा ऑक्साइड है, ये एक बहुत बल्कि है, क्या है, ये बल्कि है। जब बहुत बल्कि होता है तो जनरली हमने देखा है कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह, नहीं बेस की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि ये इसका अटैक क्या होगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर क्या है आपका, सही तो है। इसका मतलब यहाँ दे, इसका मतलब है कि ये सबसे खराब है, सबसे खराब ही तो है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर क्या है आपका? ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, करेक्ट। ये आता है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार प्रोटिक में क्या होता है भाई, पोलार प्रोटिक में आपको पता है जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, मतलब उसकी साइज बढ़ जाती है, फुलरीन साइज में छोटा है। तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो जो साइज कौन है, साइज क्या होगी, आयन, जिसको हम आयोनिक रिटीज बोलते हैं या हाइड्रेशन रेडियाई बोलते हैं। हाइड्रेशन रेडियाई क्या होगी, फ्लोरीन की बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब साइज क्या हो जाएगी फ्लोरीन की भाई, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फ्लोरीन एक बड़ी साइज का हो जाएगा तो उसको तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी घट जाएगी, इसलिए ये ऑर्डर क्या है, रॉन्ग। ये पोलार अप्रोटिक, अगर पोलार अप्रोटिक होता तब ये ऑर्डर करेक्ट होता। पोलार प्रोटिक में क्या होता है, जिस जो एनायन छोटा होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। अब आते हैं इस पे, ये CH2 पे माइनस है, ये NH पे माइनस है, ये OH पे माइनस है, ये X पे माइनस है। अब बताओ इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या ऑर्डर क्या होगा, फोलेन पे माइनस ज्यादा स्टेबल है देन, क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए सबसे अटैकर अच्छा कौन होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये जल्दी अटैक करना चाहेगा, क्यों, क्योंकि इस पे नेगेटिव ही अनस्टेबल है। इसलिए ये भी ऑर्डर क्या है, ये भी ऑर्डर आपका कह रही, कार्बन देन नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, समझ गए। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ, इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है, नॉर्मल 2 डिग्री, ये सु ये क्या है भाई, ये भी 2 ही डिग्री। एक इधर तो बात, इधर तो एक हेटेरो एटम लगा है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग ना, क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपकी बैक बॉन्डिंग चल रही है, मतलब रिजोनेंस चल रहा है, इसका मतलब ये तो ज्यादा स्टेबलाइज है, इसका मतलब पहले तो रॉन्ग। चलो इधर आ जाए, ये क्या है भाई, 3 डिग्री करेक्ट। और क्या है, ये क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज, ये 2 डिग्री है, लेकिन है क्या इसके पास, पता है ना इसके पास क्या चल रही है, इसके पास भी बैक बॉन्डिंग, इसका मतलब ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर आपका करेक्ट है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। चलो इस पे,
ये है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन भी क्या मेटा पोजीशन पे पता है माइनस आई काम, मेसोमरी काम नहीं दे रहे। ये क्या है भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस आई काम कर रहा है और प्लस एच। ये तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी क्या कर रहे हो, घटा रहे होते ना। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी तो ये बढ़ा रहा होगा, तो ऑर्डर तो गलत लिखा हुआ है, फिर ये तो रॉन्ग। चलो, ये क्या है भाई, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री। ये 1 डिग्री पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग काम कर रही है। ये 2 डिग्री पे भी क्या काम कर रही है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग काम कर रही है, और यहाँ भी बैक बॉन्डिंग काम कर रही है, लेकिन 2 डिग्री है। 2 डिग्री इज मोर स्टेबल होगा देन 1 डिग्री। इसका मतलब ये भी क्या है आपका wrong। समझ गए। जहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, और दोनों में हो रही है तो फिर डिग्री देख लो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, बताओ। पहला क्या है, फंक्शनल आइसोमर। चलो पहला काम क्या, आइसोमर क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला से। चलो फंक्शनल आइसोमर किसको बोलते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लगे। ये कौन सा डिग्री अमाइन है भाई, ये है 2 डिग्री अमाइन, ठीक। ये है 2 डिग्री अमाइन, करेक्ट। ये आपका 2 डिग्री अमाइन, और ये कौन सा अमाइन है भाई, ये है 1 डिग्री अमाइन। बताओ, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यस। कितने कार्बन इसमें भाई, 6 एक साथ, 6 और एक साथ, एक नाइट्रोजन है, ठीक। डीओयू 4 डीओयू 4, पहला तो करेक्ट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री है भाई। पहला तो करेक्ट। आते हैं मेटामर्स। ये मेटामर्स थोड़ी है, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कैसे मेटामर हो सकते हैं। अल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं, बस कार्बन काउंट कर ले 1 2 3, फिर तो ये तो मेटामर्स हो ही नहीं सकते ना। ये फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं, मेटामर्स नहीं हो सकते। चलो कह रहा है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर कैसे पहचानते हैं भाई, चेन आइसोमर में क्या होता है, चेन आइसोमर में हम कैसे पहचानते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, रूट वर्ड क्या हो भाई, डिफरेंट हो। रूट वर्ड का मतलब पेरेंट से, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। ये रिंग है, ये रिंग फॉर्म है और ये ओपन चेन फॉर्म। तो ये इसमें 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसका भी डीओयू एक है, इसका भी डी। ये चेन आइसोमर तो नहीं, ये रिंग चेन आइसोमर हो सकता है, एक रिंग हो और एक चेन हो, और डी मिनिमम एटलीस्ट एक 1 डिग्री ऑफ सेचुरेशन होना चाहिए, तभी तो रिंग बनेगी। तो ये रिंग चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। कह रहा है ये पोजिशनल आइसोमर है, क्या करेक्ट, पहले कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4। यहाँ पे कार्बन 1 2 3, ये तो आइसोमर ही नहीं, ये तो आइसोमर ही नहीं है, कार्बन डिफरेंट है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसका मतलब ये तो रॉन्ग। तो मतलब ये पोजिशनल आइसोमर तो नहीं है, ये आइसोमर ही नहीं है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बॉन्ड एनर्जी, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। बॉन्ड एनर्जी हम कैसे देखते हैं भाई, जिस हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं, उस हाइड्रोजन को हटा के अगर जो रेडिकल बनता है, अगर वो रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो आसानी से हट जाएगा, मतलब हमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, ठीक। अब बताओ, अब मैं अगर इसको हटाऊं, चलो भाई इसको हटा, यहाँ पे रेडिकल बने, सबको हटा के रेडिकल बना दो, इसको हटा के रेडिकल बनाओ, इसको हटा के रेडिकल बनाओ, इसको हटा के रेडिकल बनाओ। सबसे खराब रेडिकल कौन है भाई, बताओ। सबसे खराब रेडिकल कौन है? सबसे खराब तो ये है क्योंकि विनाइलिक तो सबसे खराब है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी, जो सबसे खराब है, क्योंकि वो निकलेगा ही नहीं, उसका रेडिकल लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि ये विनाइलिक, क्योंकि ये क्या है भाई, विनाइलिक है। जब विनाइलिक होगा तो सबसे खराब होगा, सबसे खराब होगा जिसका मतलब क्या हो, इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी, मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा एच बी की होगी। कौन सा ऑप्शन है, देखो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे एच बी क्या है सबसे ज्यादा। फिर कह रहा है, फिर क्या होगा भाई,
फिर सबसे ज्यादा किसमें लगेगी? नहीं, ये ऑर्डर तो गलत लिखा हुआ लग रहा है। चलो, अब ये पता है कौन सी डिग्री? ये है आपका 3 डिग्री, करेक्ट। ये आपका है 2 डिग्री, ये आपका है 2 डिग्री है, और साथ में इसके साथ क्या है? पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। ये नॉर्मल 3 डिग्री है, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला नहीं है, ये नॉर्मल 3 डिग्री है। तो 2 डिग्री, देखो ये नॉर्मल 3 डिग्री क्या है? 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब देखो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है, तो सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगी? सी में। तो सबसे ऑर्डर इसमें एक भी सही नहीं, सबसे लीस्ट एनर्जी सी में लगेगी, और सबसे ज्यादा एनर्जी पी में लगेगी। उसके बाद कौन स्टेबल है? 3 डिग्री। तो उसके बाद एच डी में सबसे कम एनर्जी लगेगी, उसके बाद एच, ये ऑर्डर हो, एच डी, एच डी और एच सी। जो लीस्ट स्टेबल वो टूटेगा नहीं, सबसे ज्यादा एनर्जी उसको लगानी पड़ेगी, सबसे लीस्ट स्टेबल विनाइलिक। फिर देन 2 डिग्री नॉर्मल, ये नॉर्मल 3 डिग्री था, लेकिन ये 2 डिग्री प्लस रिजोनेंस था, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम लगेगी, इसलिए एच सी सबसे लास्ट में है। इसलिए हमारा ऑर्डर जो होगा एच बी, एच ए, एच डी और एच सी। ठीक है, तुम स्टेबिलिटी देख लो रेडिकल की, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा उसका जस्ट रिवर्स होगा एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये तो आसान है। ये ए आर एस इंटू है ना, तो आपने ए आर एस इंटू पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन क्या है? कि जो मीनिंग क्या होना चाहिए, कम से कम एक NO2% होना चाहिए, कहाँ पे? नहीं तो होती नहीं रिएक्शन, नॉर्मल कंडीशन। NO2% होना चाहिए एट आर्थो या पैरा, यही पढ़े हो। मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर प्रोजेक्ट होना चाहिए आर्थो पैरा। ये तो मेटा पे सबसे खराब है, ये पैरा पे लगा हुआ, ठीक है। इससे आर्थो पैरा दोनों पे लगा हुआ, सबसे बेस्ट तो सेकंड होगा, देन थर्ड। ये तो मेटा पे लगा है, यहाँ तो सिर्फ माइनस आई कहाँ पे? ये सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन होगा भाई? सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। यही तो कंडीशन है यार इसमें, अगर तीनों पे लगा दो तो और अच्छा। वो तो नॉर्मली रिएक्शन नहीं होगी, आपको बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। चलो ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ग्रुप दैट इज रिड्यूस्ड बाय LiNH4। आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो रिड्यूस कर देता है NO2 को भी। आपको पता है ना, एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता ना, LiNH4 डबल बॉन्ड को डू नॉट रिड्यूस, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है तो NO2 को कर देगा, कीटोन को कर देगा, एसिड को कर देगा। तो हमारे पास कितने हुए भाई ऐसे? 3 सब्स्टिट्यूएंट है जिसको वो रिड्यूस कर दे, एल्कीन को नहीं कर पाता, इसलिए उसको ठीक है। चलो आगे बढ़ते, कह रहा है बेस्ट एंड सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन। कह रहा है आपको एल्कीन एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है। अल्कोहल है ये, नॉर 2 डिग्री अल्कोहल, इसको कीटोन में कन्वर्ट, क्या करना है भाई? इसको कीटोन बनाना है। कह रहा है बेस्ट एंड सुटेबल रिएजेंट क्या हो? CrO3 स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, ये K2Cr2, ये KMnO4OPCC है, तो एल्कीन है साथ में, तो इसीलिए हमें कौन सा रीजन लेना पड़ेगा? हम ऐसा रीजन लें जो थोड़ा माइल्ड, मतलब जो एल्कीन के साथ कोई रिएक्शन ना कर जाए, साइड रिएक्शन। इसका मतलब है कि हमारे साथ बेस्ट कौन होगा? PCC या PDC भी ले सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कॉपर ले सकते हो ना, 300 से 500 डिग्री सेल्सियस पर, ये सब। मतलब हम यूज क्या करेंगे? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिससे एल्कीन आपकी क्या है, स्ट्रांग नहीं लेंगे। स्ट्रांग में क्या है, ये सब एसिडिक मीडिया में काम कर रहे हैं, वो एल्कीन से रिएक्ट कर सकते हैं, साइड रिएक्शन हो सकती है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा भाई? हमारे लिए बेस्ट क्या है? हमारे लिए बेस्ट है कि हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर ले, ताकि एल्कीन आपकी सेफ रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बढ़िया रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट? ऑर्गेनिक से कहीं भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। पहली रिएक्शन बताओ, सही है?
पहली रिएक्शन है नाइट्राइल। कह रहा है नाइट्राइल को जब हम SnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन कराए, आपने स्टेफन पढ़ा होगा, स्टेफन रिएक्शन पहले क्या होता है ये पता है ना, अमाइन थोड़ी बनता है। ये पहले स्टेप में क्या होता है भाई, पहले स्टेप में कुछ ये बनता है, इमाइन बनता है, बताओ। उसके बाद क्या किया गया, इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ से टूटता है। आपने अल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ा होगा, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल। तो ये है अल्डिहाइड बनाने का method। अच्छा, अगर आपको CN को अमाइन लाना, आप क्या कर सकते थे, अगर हमें ये बनाना होता तो हम क्या कर सकते थे पता है, हम उसकी जगह LiAlH4 यूज कर सकते थे, या सोडियम मेटल रिडक्शन इथाइल अल्कोहल, इससे हम करवा सकते थे, तब हमारा अमाइन बन जाता है, ठीक है। लेकिन हमें इससे तो नहीं बनेगा, इससे तो अल्डिहाइड बनता है, इसका मतलब ये पहला करेक्ट नहीं है, पहला तो रॉन्ग। क्या दूसरा करेक्ट है, ये सोडामाइड है, पता है आपको, एक बेस है, आपको पता है ये दो कीटो लगे, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं हम, ये कार्बन को, इसके पास, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। जिससे हाइड्रोजन लगा है वो मोस्ट एसिडिक होता है, ये हाइड्रोजन क्या है ये भाई, ये मोर एसिडिक है, क्योंकि बगल में दो कीटो लगा हुआ है, उसको क्या कर रहे हैं, उसके निगेटिव को मोर स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो बेस आएगा। बेस कौन है भाई, बेस है NH2, H प्लस ले जाएगा, यहाँ पे डेवलप होगा माइनस चार्ज। जैसे ही निगेटिव आया आपको क्या दिख गया, नेगेटिव और हेलोजन दिख जाए, उसकी पुरानी दुश्मनी, वो क्या करता है, एक ही काम है उसको, उसको धक्के मार के वहां से हटाता है, इसको अटैक कर देगा, और ये मिथाइल इस पे आके जुड़ जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट, ये तो अल्कोहल थोड़ी बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वर्ड में ये पहला काम है, बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव जैसे हैलाइड दिखा, समझ जाओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, तो क्या के जुड़ेगा यहाँ पे, CH3, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ना कि ये, समझ गए। चलो इस पे आते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है भाई, कौन सी रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन का नाम बताओ फट से। इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। कौन सी रिएक्शन है भाई, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। आपको पता है कार्बोकेटाइन बना, किधर बनाएंगे भाई, कार्बोकेटाइन जनरली हम डबल बॉन्ड तोड़ना है, H और OH जोड़ना है। कार्बोकेटाइन जनरली कहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, वहां पे बनाओ जहाँ पे, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वहां बनता हुआ दिखना चाहिए जहाँ पे वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड। तुम सोचो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज बनता हुआ नजर आए, तो इसके बगल में बेंजीन है, तो बेंजीन है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसका मतलब OH वहां जोड़ना है जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी जाती है, इसका मतलब आपको OH कहाँ पे जोड़ना है, आपको OH इस कार्बन पे जोड़ना है, और H कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा CH3। ये फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं आपको पता, उसके बाद टाटोमेराइजेशन होता है, फिर ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा टाटोमेराइज। जैसे ही टाटोमेराइज होगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दो, डबल बॉन्ड, यही ना, तो PH आ जाएगा, CO आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH3, ये फाइनल। क्या यही बना हुआ, हाँ यही, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट है C। अब कह रहे हैं इस Br के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराओ, पहला स्टेप क्या होता है भाई, देखो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है एक नॉन क्लासिकल केटायन, ये बन गया, जो स्टेबल केटायन है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, पहला स्टेप ये होता है, H प्लस प्रोटोनेट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद Br माइनस का अटैक होता है, कहाँ पे होता है, वहां पे जहाँ पे कार्बोग्रान ज्यादा स्टेबल बनता हुआ दिखाई, मतलब जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा हो। अगर रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज बना है, समझ जाओ अटैक वही होना है जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा हो, यहाँ से बॉन्ड टूट, यहाँ से टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3। क्या बना भाई, इधर क्या बना, इधर से बना, ऐसा मैं बना देता हूँ, ठीक है, इधर से मैं काउंट कर रहा हूँ, CH3, फिर CH पे क्या आ गया भाई, Br आ गया, फिर अगला है CH2, फिर है OH, कुछ ऐसा मैंने इस तरफ से बनाया हुआ, ठीक, उल्टा करके।
कह रहा है लेकिन वो एक्सेस में है। क्या है? कह रहा है HBr एक्सेस में। अगर एक्सेस में होगा तो एक्सेस में होगा तो ये वाला भी OH हट जाएगा। अगर एक्सेस में होगा तो ये वाला भी OH हटा दो। तो यहाँ से OH हटा के क्या लगाना पड़ेगा आपको? यहाँ से OH हटा के आपको Br लगा दो। आपको प्रोडक्ट में बनाया है जेमिनल डाइहाइड, लेकिन हमारा बना क्या भाई? तुम्हारा बना है विसिनल डाइहाइड। ऐसे भी कॉमन सेंस है। देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन तो बढ़ गए। 1 2 3, यहाँ 3 ही कार्बन थे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ 4 कार्बन है, इसमें 3 ही कार्बन। कार्बन कहाँ से आ गया इसमें जबरदस्ती? इसका मतलब हमारा 3 ही कार्बन होना चाहिए। देखो 3 ही कार्बन है, 1 2 और 3। विसिनल नहीं है, विसिनल बना है और हमारा प्रोडक्ट में जेमिनल भी दिया हुआ है और 1 कार्बन ज्यादा भी है, ऐसे ही खराब। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, कर रहा हूँ। समझ गए? ये बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें 4 रिएक्शन आपको बताए गए अच्छे। 4 चीजें आपकी क्लियर हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देख लो। चलो अगला क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? ओजोनोलिसिस कराएगा। कौन सी ओजोनोलिसिस है भाई, बताओ। ये ओजोनोलिसिस आपकी रिडक्टिव है, करेक्ट दिख रहा है। कौन सी ओजोनोलिसिस देंगे? प्रेजेंस में रिडक्टिव तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ते हैं। चलो तो मैं यहाँ तोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ से CHO बनेगा, CHO यहाँ से क्या बना, CHO। क्या बनेगा भाई? इधर से CHO, कितने CH2 है आपके पास? आपके पास है 2 CH2, करेक्ट। इधर से मैंने तोड़ दिया और O जोड़ दिया। रिडक्टिव में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर ऑक्सीडेटिव होता तो फर्दर अल्डिहाइड एसिड में जाते हैं, कीटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये CHO है, 2 CH2 है, फिर क्या है? फिर एक CO है, फिर एक CH2 है, फिर लास्ट में भी एक CHO है। ये आपका फाइनली है। उसके बाद डाइल्यूट NaOH होता है ना, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। आपको पता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कब होगा? उसमें मिनिमम कितने की रिंग होती है? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में मिनिमम 5 मेंबर्ड ये रिंग हो, 5 मेंबर्ड, मिनिमम 5 मेंबर्ड होनी चाहिए स्टेबल प्रोडक्ट बनने के लिए। 5 मेंबर्ड हो या 6 मेंबर्ड रिंग को ये फेवर करे, अदरवाइज ये फेवर नहीं होती। ठीक है, आप सोचो एनायन कहाँ बनाया जाए? एनायन या तो आप यहाँ बना लो क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। चलो एनायन कहाँ का स्टेबल होगा? अच्छा, यहाँ वाला एनायन ज्यादा स्टेबल होगा कि यहाँ वाला, बताओ। यहाँ वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला एनायन इधर से कीटो लगा हुआ है। तो ये वाले एनायन को क्या करेंगे? अटैक कराते हैं। किस पे? बेस कैटालाइज एल्डोल पे कर रहे हैं। होता है ना, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बन रही ना। क्योंकि यहाँ पे एनायन बनाएंगे इनोलेट, इसका इनोलेट ज्यादा स्टेबल है, इस वैन यहाँ बनाएंगे तो अब क्या होगा भाई? क्योंकि इसके बगल में कीटो लगा हुआ, हमला यहाँ से वहां का करें। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? अब क्या होगा? कार्बन की काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5। कितने की रिंग बनानी है हमें? 5 की। 5 की पहले फट से रिंग बना दो, उसके बाद नंबरिंग कर दो। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 4। जो जिस पे कनेक्ट है उस पे कनेक्ट कर दो। तुमने 1 से हमला कराया था तो 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है CHO, तो CHO लगा। उसके बगल में 2 है, 2 पे क्या लगा हुआ है? कीटो, करेक्ट। उससे उसके बाद देखो जहां पे हमला हुआ है, किस पे हमला हुआ है? 5वें वाले, ये कार्बन पे। यहाँ पे क्या रहा होगा? O-। ये टूटा होगा किसमें भाई? जब ये अटैक होगा भाई CHO पे यहाँ से आके, तो ये बॉन्ड ओपन नहीं हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट नहीं जाएगा। तो ये हमें किसमें चला जाएगा? O-। फर्दर वो वाटर से क्या ले लेगा? H+ लेके हमें पता है ना क्या बनता है? हमें पता है क्या बनता है? मैं डायरेक्ट अल्कोहल लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो फर्दर क्या किया गया? डाइल्यूट NaOH ना, यहाँ पे डाइल्यूट है ना भाई, वाटर से तो H+ नहीं लेगा। उसके बाद हीट की गई, हमें पता है जैसे हीट करेंगे
हमें वो कंडीशन याद होनी चाहिए कि अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड होता है एंड ऑल, बस इतना पता होना चाहिए। बस पोजीशन के हिसाब से ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ से निकलेगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप हमला यहाँ से करवा देते यहाँ से, तो पता है प्रोडक्ट ये वाला नहीं बनता, प्रोडक्ट ये वाला, ये इम्पोर्टेंट। अब देखो ये है अल्फा कार्बन, वैसे भी आपने एल्डोल में पढ़ा है कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, तो देखो बना ना अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड, कॉमन सेंस यहाँ से आ जाए। यहाँ पे अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड तो है, लेकिन हमारा ये कीटो कहाँ है? ये क्योंकि दो अल्डेहाइड तो पार्टिसिपेट करेंगे फाइनली, ये कीटो कहीं दिख रहा है? इसमें कीटो कहीं दिख ही नहीं, इसमें कीटो कहीं दिख रहा है? दिख ही नहीं। इसका मतलब है कि ये भी नहीं, इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हमें ये देखना था कि कहाँ से अटैक करवाना है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है अटैक यहाँ से करवाएंगे क्योंकि इसका निगेटिव ज्यादा है स्टेबल, यहाँ से नहीं कराएंगे, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है लेकिन मेजर प्रोडक्ट है ये। ठीक है, और हमें 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग का फॉर्मेशन करना पड़ता है। चलो आगे बढ़ जाए। कह रहा है कौन सा रिएजेंट ले मोस्ट सुटेबल है। अच्छा ये एस्टर है, ये एस्टर एज इट इज है, साइनाइड एज इट इज है, एल्कीन एज इट इज है, हमाइड एज इट इज है, एसिड बस कन्वर्ट हो गया किसमें? अल्कोहल। अगर तुम सोच रहे हो तुम NaBH4 लोगे, क्या लोगे? तो NaBH4 से तो Cn तो रिड्यूस हो जाएगा ना, इसलिए वो नहीं थे। LiLH4, LiLH4 से तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, सब चले जाएंगे। H2PD से क्या होगा भाई? ये एल्कीन भी चला जाएगा, ये तो कैटालिटिक रिडक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग इफेक्ट, ये तो एल्कीन को भी समाप्त कर देगा। तो हमें सब कुछ सेफ रहे, सिर्फ क्या जाए, इसका मतलब कोई सेलेक्टिव रिएजेंट है जो ये काम करता होगा। वो सिलेक्टिव रीजन कौन है भाई? वो है ट्राइकोरेट। ये है सिलेक्टिवली यूज होता है किसके लिए? सिलेक्टिवली क्या करता है? रिड्यूस करता है टू एसिड। समझ गया? अगर आपको सिर्फ एसिड को रिड्यूस करना है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप डाइबोरेन का यूज करें। वो एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो आप ये क्या करेगा? यहाँ पे गड़बड़ कर देगा, ये भी गड़बड़ कर देगा, वो भी तो अल्कीन को भी उड़ा देगा। इसीलिए बेस्ट क्या है हमारा? डाइबोरेन, जो हमारा सिलेक्टिवली एसिड को रिड्यूस करता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज इन हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन का मतलब क्या? क्वेश्चन है हाइड्रेट फॉर्मेशन, क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब OH माइनस का अटैक क्या होना है? क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस का, क्वेश्चन है हाइड्रेट का, समझ जाओ कि हमला किसका होना है? OH माइनस का, मतलब वाटर का हमला। अब बताओ सबसे बढ़िया अटैक कौन सा है? ये जो दो ग्रुप लगे हैं R1 और R2, अब ये R1 R2 कुछ भी हो सकता है, पता है? यहाँ पे R1 है PH और R2 है H, यहाँ पे दोनों H है, HC डबल बॉन्ड, दो H फॉर्मल्डिहाइड है। यहाँ पे आई एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन, यहाँ एक इथाइल है और एक मिथाइल। अब तुम बताओ सबसे बढ़िया वो होगा, सबसे अच्छा अटैक वहां होगा जहां पे एकदम स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो, एकदम कम। तो सबसे कम स्टेरिक फैक्टर कहाँ पे काम कर रहा है भाई? जहां पे उसका अटैक बहुत फास्ट फ्रेंडली हो जाए, आसान से, OH माइनस का सबसे बढ़िया तो यही होगा। क्योंकि यहाँ पे जो स्टेरिक फैक्टर है वो एकदम डिक्रीज, स्टेरिक फैक्टर एकदम मिनिमाइज है, कुछ है ही नहीं ना, कोई अपोजिशन नहीं, कोई अपोजिशन नहीं है, डायरेक्ट अटैक कर। ठीक है, ये आपका एसिटल्डिहाइड। इसके बाद सबसे छोटी साइज का ये है, क्योंकि इधर इथाइल है, वो पता है एरोमेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, और इसे पता है एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, ये भी पता है। तो सबसे बढ़िया तो डी होगा, उसके बाद स्टेरिक फैक्टर सबसे कम इसमें है, तो डी के बाद बी आएगा अगर ऑर्डर लिखना। ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक तो ज्यादा ही होंगे जिससे रिएक्टिव एरोमेटिक। सबसे खराब कौन होगा? जो एलिफेट, जो एरोमेटिक होगा। अगर ये अल्डिहाइड कोई कीटोन होता है तो वो और ही खराब होता है। ठीक है, तो हाइड्रेट फॉर्मेशन में हो सकता है ये भी पूछ ले,
बताओ, ये भी हाइड्रेट फॉर्मेशन में, ये भी हाइड्रेट फॉर्मेशन में चले जाते हैं। सोचो क्यों जा रहे हैं भाई? अगर वहां पे कोई स्टेबिलिटी मिल रही, यहाँ पे फुलरीन लगा हुआ देख लो। एक क्वेश्चन, जब यहाँ पे हमला हुआ होगा तो ये OH हो गया होगा, तो ये भी क्या हो गया होगा, OH। क्योंकि OH का हमला होगा तो ये बॉन्ड ओपन होगा तो H+ लेगा ना ये। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। ये क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत बेस्ट, इसमें हाइड्रेट फॉर्मेशन। फ्लोरीन भी जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? फ्लोरीन करता है। तो फ्लोरल हाइड्रेट ज्यादा स्टेबलाइज है देन क्लोरल हाइड्रेट से, ठीक है। तो जहां पे कोई स्टेबिलिटी आएगी तो वहां बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये देखो कितना बेस्ट। ऐसा भी हो सकता है, जैसे जनरली कीटोन नहीं जाते क्योंकि वहां पे स्टेरिक फैक्टर का रीजन, लेकिन कुछ ऐसे कीटोन जो चले जाते हैं, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन। जब इसका हाइड्रेट बनाओगे तो ये हाइड्रेट फॉर्मेशन में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले sp3 है। पहले क्या था, वो sp2 था। sp2 का मतलब 120 डिग्री का एंगल, sp3 का मतलब 109 डिग्री 28। एंगल स्ट्रेन यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम था, इसलिए चला गया। तो समझ गए, इसलिए वो चला जाएगा किसमें, हाइड्रेट फॉर्मेशन। जनरली कीटोन नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे वो जा रहा है क्योंकि वो स्टेबलाइज हो रहा है। चलो, ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ये तो कैनिजारो। अरे OD माइनस लिखा हो या NaOD लिखा हो, या हो सकता है NaOH की जगह NaOD लिख दे, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हमारा जो लिया गया वो ये वाला लिया गया। कौन सा लिया गया भाई? हमारे क्वेश्चन में जो लिया गया है वो ये वाला लिया गया। अब बताओ हमें, कैनिजारो है, ये क्या है भाई? कैनिजारो में होता है क्या भाई, प्रोडक्ट बनाओ। कैनिजारो में क्या होता है, कैनिजारो में क्या होता है भाई? OD माइनस का क्या होगा, इस पे अटैक होगा, करेक्ट। पहला स्टेप तो ये। तो आपको पता है इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग, जब इस पे हमला होगा तो यहाँ पे OD आ गया होगा, यहाँ पे D आ गया, करेक्ट। अब उसके बाद वाला जो स्टेप है वही तो RTS होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर। अब बताओ क्या होगा, ये अंदर की तरफ आएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन, यहाँ पे है CH बॉन्ड और यहाँ पे CD बॉन्ड। आपको पता है CD बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो CD बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्या होते हैं? जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वो CD की ज्यादा होती है किससे, CH। तो उसका मतलब है कि जब आएगा तो D नहीं ट्रांसफर होगा, कौन होगा भाई, H ट्रांसफर होगा। तो मैं उसको इधर लिखता हूँ, थोड़ा उल्टा करके लिखता हूँ, क्योंकि मुझे उसको ट्रांसफर करना है ना। O माइनस, यहाँ पे क्या है, OH, और यहाँ पे है, यहाँ पे है H। मैंने उसको रिवर्स करके लिख दिया। अब दूसरा मॉलिक्यूल भी लेना पड़ता है, पता है ना, H से ट्रांसफर हो, क्योंकि दो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और ये तो डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स है। वही मॉलिक्यूल ये अंदर की तरफ आएगा और ये हाइड्रोजन यहीं से शिफ्ट हो जाएगा। यही स्टेप क्या होता है आपका, पढ़ा है आपने, यही स्टेप RTS। तो ये H आके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, DC डबल बॉन्ड O हो गया। DC ये H ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास OH आ गया, करेक्ट। अब ये आगे यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो इस पे हमला हुआ तो प्लस H, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, O माइनस, यहाँ पे H आया और यहाँ पे D आया। अब ये O माइनस क्या करेगा, यही H+ कैच कर लेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है वो ले लेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना है DC डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस के साथ यही जो Na+ है, तो यहाँ पे O माइनस लिखा हुआ है तो हम O माइनस में ही रहने देते हैं। अगर Na+ होता तो सॉल्ट बनता है, आपको पता है, एसिड का सॉल्ट बनेगा और इधर क्या बनेगा भाई, CH2 और OD क्या बन, हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया भाई, CH2। अरे क्या मैंने बना दिया भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ। OD नहीं, OH, CH2D है, क्या है भाई, CH2,
बी है और साथ में ओ एच है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, देख लो कौन सा ऑप्शन है भाई, डी सी डबल बॉन्ड ओ, है कोई ऐसा, सी एच टू डी ओ एच, है कोई ऐसा, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर है ना, देख लो भाई देख लो, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। तो हमारा ये था कैनिजारो, ठीक है। तो सी एच और सी डी बॉन्ड रहा तो हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा ना कि ड्यूटेरियम, आपको पता है एसिड का सॉल्ट है ये, और ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रोडक्ट इज गिवन, बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन, बताओ भाई, इसमें भी आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए, देखो और सॉल्व करके बताओ क्या है, बताओ भाई जल्दी क्या है, सॉल्व करें, सॉल्व करें आप फटाफट। लो भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रोडक्ट इज गिवन, अल्कोहलिक केवेज, ये देखो ये लिविंग ग्रुप बहुत खराब, बहुत ही पुअर है, जब लिविंग ग्रुप बहुत खराब, लिविंग ग्रुप क्या हो, पुअर हो, तो आपको पता नहीं ये क्या फॉलो करता है, ये सिटजेफ नहीं फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है भाई, ये हॉफमान एलिमिनेशन देता है, करेक्ट। हॉफमान में क्या होता है, लेस स्टेबल एल्कीन होती है, हॉफमान में क्या होता है भाई, हॉफमान में क्या बनता है, हॉफमान में आपका बनता है लेस स्टेबल एल्कीन, हमारी एल्कीन ये तो मोर स्टेबल एल्कीन बना है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनना था वो ये नहीं बनना था, बेस कोई हाइड्रोजन यहाँ नेगेटिव यहाँ बनेगा और यहाँ से अटैक करके हमारी जो एल्कीन बननी थी वो कुछ ये बन, ये तो रॉन्ग हो गया ना, फिर हमारा प्रोडक्ट तो ये बनना था हॉफमान एल्कीन। चलो बी यहाँ पे, ये क्या है, ये एक अल्कोहल है, ये एसोसिएट, डायवर्जन प्रोसेस है, पता है ना आपको, हाँ, इसमें प्रोडक्ट क्या होता है भाई, अगर SOCl2 के साथ आप पिरिडीन लेते, क्या लेते, यहाँ पे रिटेंशन होता है, रिटेंशन होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन्वर्जन नहीं होता, अगर साथ में आप पिरिडीन ले लेंगे तो बेस ले लेंगे तो इन्वर्स तब ये बनता है, ऐसे तो ये नहीं बनेगा, रिटेंशन का मतलब है ये डैश में नहीं रहेगा, ये वेज में ही रहेगा, कौन Cl, यहाँ तुमने डैश में दिया, यहाँ पे रिटेंशन होता है, पिरिडीन के साथ पिरिडीन होती है तो इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, कोई बेस, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को हीट किया गया है, ये भी हॉफमान एलिमिनेशन करते हैं, क्या करते हैं भाई, ये भी किसको फॉलो करते हैं, ये भी हॉफमान एलिमिनेशन फॉलो करते हैं, मतलब वही एल्कीन की तरफ जाते हैं जो लेस स्टेबल, ठीक है। अब देखो बीटा बीटा कहाँ है, पहले बीटा बीटा ढूंढो, ये बीटा है, पहले बीटा हाइड्रोजन ढूंढो, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा है और ये बीटा, इतने सारे बीटा है, तो बीटा से वो हाइड्रोजन लेस, तो हमेशा वहां से लेगा जहां से वो लेस स्टेबल एल्कीन बनाता है, तो आपको क्या लग रहा है, बीटा यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ये अंदर की तरफ आएगा, ये यहाँ से उड़ा देगा, तो हमारे पास दो कार्बन की एल्कीन बन जाएगी, इथीन। अगर तुम यहाँ से लिए होते यहाँ से तो यहाँ निगेटिव बनाते, तो ये अटैक होता, यहाँ से निकल जाता, ये तो प्रोपीन बनती है, ये तो 3 अल्फा हाइड्रोजन वाली तो ज्यादा स्टेबल, तुम यहाँ से हाइड्रोजन ले, ये दोनों सिमेट्रिकल पोजिशन है, तो यहाँ से अटैक होगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा, जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा जो बना हुआ है प्रोपीन, इसका मतलब है कि हमें हॉफमान की तरफ जाना है, हम वो वाला बीटा से चुनेंगे जिसमें एल्कीन लेस स्टेबल आ रही हो, तो बेस कौन होगी भाई, बेस यही वाली एल्कीन है जो लेस स्टेबल है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मतलब दो इनकरेक्ट हो गया, यहाँ ऑल था तो सी है ना, ना आए तो भी सी है आप, ठीक है। चलो अगला बताओ भाई, अगला आपका है ये,
यही है ना। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 19 है शायद। चलो, अब बताओ। पढ़ो इसको अच्छे से, बहुत बहुत सारी चीजें इसमें है। ये लग रहा है 4 स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे से पढ़ो इसको। फेराइथेन इज फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस आ गई। फेराइथेन फॉर्म हो रहा है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट होता है क्या, पहले वो बताओ। HC डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ये एक ऐसा एसिड का सॉर्ट है, इकलौता, जिसमें कैथोड और एनोड दोनों पे H2 बनता है। क्योंकि यहाँ से क्या होता है भाई, CO2 रिलीज हो जाता है ना, CO2 भी रिलीज होगा, हमारे पास H2 बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट हमारा H2 बने, और वो क्या कहे, वो कह रहा है इथेन बनता है प्रोडक्ट। नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया भाई, CO2 भी रिलीज होगा। आपको क्या होता है, यहाँ पे H2 कैथोड पे भी बनता है, H2 एनोड पे भी बनता है। अगर ऐसा क्वेश्चन है, समझ गए, तो हमारे पास H2 कैथोड पे भी मिल रहा होता है और H2 एनोड पे भी मिल रहा होता है, ये ऐसा है सॉल्ट है। चलो दूसरे पे आते हैं। और साथ में आपको NaOH भी मिलेगा। और NaOH से क्या बनता है, ऐसे NaOH बनेगा जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, NaOH बढ़ता जाएगा, NaOH बढ़ता जाएगा। इसका मतलब सोल्यूशन बेसिक होता जाएगा, मतलब नेचर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह रहा है किसी रिएक्शन कराना इथेनॉल से, मतलब C2H5। यहाँ इथेनॉल होता, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो स्लाइटली भी एसिडिक हो, या अमाइड्स, NH4Cl, कोई भी ऐसा जिसके पास स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन, वो ग्रिग्नार्ड क्या करते हैं, उससे H+ छीन लेते हैं। जैसे ही H+ छीन लेंगे और यहाँ से C2H5, ये डेल माइनस, वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेंगे और क्या बना लेंगे, इथेन का फॉर्मेशन। यहाँ बहुत कुछ लिया है, कोई भी एसिड ले लो, अल्कोहल ले लो, वाटर ले लो, टर्मिनल एल्काइन ले लो, एक्टिव मिथाइल ग्रुप ले लो, NH4Cl ले लो, स्लाइटली एसिडिक HCl HBr HI कुछ भी ले लो, जिसके पास स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन है वो इथेन बना के। चलो, रिएक्शन ऑफ एसीटोन, एसीटोन की रिएक्शन करानी है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ। प्रोडक्ट फॉर्म गिव्स लुकास टेस्ट रैपिडली, कह रहे हैं लुकास टेस्ट बहुत फास्ट देता है। लुकास टेस्ट रैपिडली कौन देते हैं जनरली, 3 डिग्री हो या बहुत, या मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। क्या हो, स्टेबल नहीं, मोर स्टेबल कार्ब, जिसके पास मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, एसीटोन है भाई, एसीटोन तो ऑलरेडी कीटोन ही होता है, ये कीटोन। ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही है ना, यही क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और ये वाट क्या हो जाएगा, O-, ये वाटर से H+ ले लेगा, ये CH3, ये CH3 क्या बन गया भाई आपका, आपका बन गया ना 3 डिग्री अल्कोहल, आपने पढ़ा है। 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी देता है ना, तुरंत टर्बिडिटी देता है लुकास टेस्ट ना, कौन के, Cl+ZnCl, ये तुरंत टर्बिडिटी देता है, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है 9 अल्फा हाइड्रोजन। 3 डिग्री अल्कोहल बेस्ट, बहुत फास्ट। हाँ, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, ये भी स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा था ना, तो इनकरेक्ट तो यही है, इनकरेक्ट तो यही। चौथे पे आते हैं, कीटो फॉर्म ऑफ एसीटोन इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। कह रहा है जो कीटो फॉर्म है किसका, एसीटोन का, ये कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल फॉर्म क्या होता है भाई, CH2 डबल बॉन्ड C पे OH और यहाँ पे CH3। कह रहा है कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से, जनरली, मतलब सिंगल कीटो जनरली ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे,
इनॉल से। अब क्या होता है देखो, एसीटोन का कीटो फॉर्म कह रहा है ज्यादा स्टेबल। हर जगह वो ऐसा जरूरी नहीं, कुछ स्टेबिलिटी भी रीजन मैटर करती है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कौन सा बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, सी डबल बॉन्ड सी। अब वो बताए सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की साइज छोटी होती है, कार्बन से पीरियड में जाने पे साइज घटती है। तो सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है किससे, देन सी डबल बॉन्ड सी से। इसीलिए इसका जो कीटो फॉर्म है एसीटोन का वो ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब ये भी करेक्ट। हमसे तो इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट तो पहला है। समझ गए। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 890। आते हैं 20। चलो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है रिएक्शन दैट गिव एल्केन एज प्रोडक्ट। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सेकंड थर्ड और। कौन सी रिएक्शन है भाई, एमजी ईथर करेक्ट। ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई, सबको पता है एमजी बी आर बनाएगा। और साथ में क्या है आपका, इथाइल ब्रोमाइड। उसको पता है इसके पास है डेल निगेटिव, तो क्या करेगा, इस पे हमला कर देगा और यहाँ से वो निकल जाएगा। कितने कार्बन है भाई, एक तो ये 4 कार्बन का खुद था, इस पे दो, ये एल्केनी तो बना और MgBr2 हट गया। ये नॉर्मल था, SN2 हो गया। क्या हो गया, SN2। पहले में तो बन गया, पहले में तो बन गया। रेड फास्फोरस HI, है कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, नागाई मेथड ही बोलते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक। क्या करेगा भाई, COH को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्केन में, ये मिथाइल में कन्वर्ट कर देता है। ये तो इतना ही स्ट्रांग है तो सबको निपटा देता है, क्लोरिक एसिड को लाइट, सबको कीटोन एल्डिहाइड, सबको रिड्यूस कर देता है अल्कोहल एल्केन में, ठीक है। तो COH कन्वर्ट हो गया इसमें CH3 में। चलो, ये कौन सी रिएक्शन बताया ना, ये आपको दिख रही है, कौन सी रिएक्शन है भाई, ये आपकी वुड्स रिएक्शन है, ठीक। सोडियम ड्राई ईथर भी होगा, लिखा ना हो तो भी यहाँ ड्राई ईथर है, ईथर ड्राई यूज होता है, एक्वस नहीं है, एक्वस होगा तो सब्स्टिट्यूशन होकर अल्कोहल बना देगा। तो क्या होता है, ये हटता है, यहाँ पे रेडिकल बनाते हैं दो मॉलिक्यूल आपस में, क्या होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाता है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, दो रेडिकल की कपलिंग हो जाएगी ना। और ये सिमेट्रिकल भी, इसलिए बेस्ट यही है। जनरली हम फूड्स के साथ हम सिमेट्रिकल एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं ना, फील्डिंग अच्छी आती है। अब आते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है भाई, NaOH के साथ इलेक्ट्रोपोल में इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होती है भाई, ये सॉल्ट बनता है, फिर रेडिकल बनता है, फिर RR बनता है। यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट यही बनेगा जो यहाँ बना हुआ है। रेडिकल की क्या हो गई, तो रेडिकल की कपलिंग हो गई और दो रेडिकल आपस में जुड़ गए। देखो ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, सब एल्केन, मतलब ऑल ऑफ दिस, सब के सब क्या बना है, एल्केन बना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये बताओ क्या होगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करके बता दो, बता दो भाई क्या होगा, बताओ क्या है, क्या है भाई ये एक बेस है। बेस का काम होता है हाइड्रोजन लेना, ठीक। तो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है, दो तरफ है, एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ज्यादा एसिडिक कौन होता है, अल्कोहल या एल्काइन। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा उसी का लेगा। हमें पता है कि अल्कोहल इज मोर एसिडिक, तो मतलब ऊपर वाले का हमें, हमें किसका लेना है भाई, हमें लेना है ऊपर वाले का H प्लस, ठीक है। तो मैं H प्लस हटा दूंगा यहाँ पे,
बेस आया और H प्लस लेके चला गया, यहाँ क्या जनरेट हो गया, माइनस। ये वाला ज्यादा एसिडिक नहीं है तो इसको नहीं ले जाएगा। जैसे हमें पता है निगेटिव चार्ज, निगेटिव के बगल में हाइड्रोजन, कितनी पुरानी दुश्मनी है आप। क्या करेगा, इसको यहाँ से धक्के मार के फेंकेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कीटोन। और यहाँ पे क्या अटैच्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। अब आते हैं रिएक्शन। फिर अगली रिएक्शन है, पता है ना ये कौन सी रिएक्शन, H2O के साथ है, ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है। अभी थोड़ी देर पहले भी तो आया था। उसमें कहाँ पे, देखो उस वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, वहां पे हम कर देखो, पॉजिटिव चार्ज वहां बनता हुआ दिखना चाहिए जहां पे वो ज्यादा स्टेबल है। अब तुम सोचो कि एल्काइन में पॉजिटिव कहाँ बना है, इस तरफ बना है या इस तरफ बना है? सोचो, पिछले वाले में फिनाइल था, ऐसा था BH3 ट्रिपल बॉन्ड सी, तो यहाँ बनाए थे, क्यों, क्योंकि बेंजीन के साथ वो रिजोनेंस में जा रही है, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे बनाया था। अच्छा, यहाँ पे कहाँ बनाएंगे बताओ, उस इधर कीटो लगा हुआ है बगल में, कीटो का काम क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब उस कार्बोकेटाइन को, उस पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, कार्बोकेटाइन तो नहीं, उस पॉजिटिव चार्ज को वो डिस्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब मुझे पॉजिटिव यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ बना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनता हुआ दिखना चाहिए इधर। इसका मतलब इस पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा, वाटर को ऐड करें, पॉजिटिव पे क्या जुड़ेगा, OH माइनस। इसका मतलब है कि हमारा जो H और OH जोड़ना है वो कहाँ जोड़ना है भाई, बस यही अच्छा था इसमें, और कुछ इधर मत जोड़ देना एग्जाम में, नहीं तो सब मसला हो जाए। कीटो लगा हुआ है तो हम OH उस तरफ जोड़ेंगे और डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा, H यहाँ पे जुड़ गया और OH कहाँ जुड़ गया भाई, OH जुड़ गया इस कार्य, ये फाइनल प्रोडक्ट। अब चाहे तो आप इसको टाटोमेराइज करा दो। इसे टाटोमेराइज नहीं कराया है क्या, प्रोडक्ट कहाँ है ये। अब आप चाहें तो इसको टाटोमेराइज भी करा सकते हैं, क्या करा देंगे, फिर उसने टाटोमेराइज करके लिखा नहीं, आप टाटोमेराइज करा दो, एच कहाँ लाओ इधर, डबल बॉन्ड कहाँ ले जाओ उधर। तो आप उसको टाटोमेराइज भी करा सकते हैं, और क्या बना लेगा भाई, टाटोमेराइज जब कराएंगे आप तो आपको पता है ना, डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होता है, इधर, और हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट होता है, इधर। शॉर्टकट है ये। तो आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये क्या बन गया, ये कार्बन है, फिर कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, और ये हाइड्रोजन, मतलब अल्डिहाइड बन गया, ठीक। लेकिन ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन नहीं है जिसमें टाटोमराइजेशन हुआ, बिना टाटोमराइजेशन के, तो हम इसको टिक कर देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तो यही है जिसका टाटोमराइजेशन, ठीक है। हम्म। बढ़िया था। चलो आगे बढ़े। चलो भाई एक क्वेश्चन ये, चलो इसको बता दो। टर्मिनल एल्काइन है, पता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही सेम वही रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX क्या करता है, ये कौन सा हाइड्रोजन है, टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन के पास है ये एसिडिक हाइड्रोजन, क्या करेगा ग्रिग्नार्ड, मैंने ये R पे माइनस, मतलब इस पे माइनस, ये क्या करता है, H प्लस छीन लेता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो C2H6 बना, ये बना A। ग्रिग्नार्ड किसी भी ऐसे कंपाउंड के पास जिसके पास एसिड, स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन हो, एल्केन बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या, ये है एल्काइल, क्या है भाई, एल्काइल हैलाइड है, और साथ में ईथर है, क्या है, अच्छा, ए तो बना ये, और साथ में क्या बना भाई, साथ में ये भी बना है CH3CC माइनस, और साथ में MgBr ये भी बना, ठीक है, इस पे पॉजिटिव। ये भी एल्केन की रिएक्शन थोड़ी होनी है एल्काइल हैलाइड से, इसकी रिएक्शन होनी है, समझ गए, रिएक्शन इसकी होनी है, किसकी, रिएक्शन एक्चुअल में ये करेगा, फिर से ये नहीं करेगा, ये तो गया, ये करेगा, जो निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है इस पे, वो इस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे हमला करेगा, क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री एल्काइल साइड है, पता ना, ये नॉर्मली किस में जाता है, SN2। अगला जो स्टेप होने वाला है वो होने वाला किसके साथ, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, ये इस पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को हटा देगा, MgBr2 हट जाएगा, और क्या बन गया भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ क्या आके जुड़ गया, CH3।
ये आपका जो फाइनली है वो बी है। इसका मतलब जो ए है, ए इसको माना गया है, ना कि इसको, क्योंकि ए ही रिएक्ट करता है किसके साथ, उसके साथ। उसके बाद फिर बेस आ गया NaH। ये भी क्या है भाई? ये भी एक बेस है। बेस आएगा Na माइनस। Na माइनस क्या करेगा? ये वाला हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन तो एसिडिक है, क्योंकि ये भी तो टर्मिनल एल्काइन है। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है भाई? H+। ये ले जाएगा इसको, यहाँ पे फिर निगेटिव चार्ज डेवलप। अब ये नेगेटिव फिर हमला करेगा सेम उसी फैशन में, किस पे? मिथाइल ब्रोमाइड पे। फिर SN2 होगी किसके साथ? मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। ये माइनस फिर इस पे हमला करेगा और ये Br को हटा देगा। तो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बना C ट्रिपल बॉन्ड C, और दोनों तरफ क्या लगा हुआ है उसके? मिथाइल। मतलब ब्यूट 2 आइन बना। ये फाइनल प्रोडक्ट है, आप देख लो। ब्यूट 2 आइन कहाँ है भाई? ब्यूट 2 आइन है यहाँ। मतलब आप लोअर एल्काइन से एक हायर एल्काइन में चले गए, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया भाई? चलो आगे बढ़े, बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बढ़िया रिएक्शन है। चलो आप इसका आंसर बताएं, क्या होगा भाई? जल्दी बताएं। कह रहा है टर्मिनल एल्काइन है H2PDBA SO4 लिनलार कैटालिस्ट। क्या है भाई? ये लिनलार कैटालिस्ट क्या करता है? ये सीन एडिशन कराता है। ये क्या लिखा हुआ है भाई? लिनलार कैटालिस्ट सीन एडिशन कराता है। ये तो ट्रांस दिया हुआ है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये तो ट्रांस दिया हुआ है। ट्रांस तो बनेगा नहीं। एक्चुअल में बनना था ऐसा बनता तो सही रहता। ये प्रोडक्ट बनेगा, ना कि जो बनना होगा सिन वाला बनेगा, एंटी वाला नहीं बनेगा। पहला तो राउंड, पहला राउंड है। दूसरे पे आते हैं OH- के साथ। देखो ये है अल्फा हाइड्रोजन वाले, ये है क्रॉस एल्डोल, ये है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, करेक्ट। ये है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। क्या होगा भाई? हमें पता है 5 की रिंग बननी है, ऐसा नहीं 3 की रिंग नहीं बना सकते। कार्बन यहाँ तो बना ही नहीं सकते, यहाँ से हमला कराओगे। 3 कार्बन की रिंग, मिनिमम 5, या अभी थोड़ी देर पहले बताया गया 6 की रिंग बननी चाहिए। इसका मतलब मुझे कार्बेनाइन या तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक जैसा CH3CO CH2CH, मतलब मॉलिक्यूल बीच से कट करोगे तो सिमेट्री है। तो चाहे कहीं से भी अटैक करा दो कोई मसला नहीं है। तो मैं कार्बेनाइन यहाँ बना लूँ चाहे यहाँ बना लूँ, एक ही बात। फिर इसको हमला करा दो इस पे। चलो अब बताओ प्रोडक्ट क्या बना? कितने की रिंग बननी भाई? 1 2 3 4 5। तो मैं पहले फट से 5 की रिंग बना लूँ। क्या करूंगा? फट से मैं 5 की रिंग बनाऊंगा और नंबरिंग कर लूंगा 1 2 3 4 5। 5 की रिंग किसी तो नंबरिंग कर दो फटाफट। ऊपर 1 लगा दो, ये 2 है, ये 3 है, थोड़ा दूर दूर ले वहां जोड़ना भी तो 1 2 3 4 5। चलो इसको मैंने 1 माना है, तो 2 पे क्या लगा हुआ है भाई? 2 पे लगा हुआ है कीटोन, लगा दो कीटोन। 5 पे हमला हुआ था, O था यहाँ पे। O खुल गया होगा O- में, और फिर वो वाटर से क्या ले लेगा? वो बता है, फिर वो जैसे ही अटैक हुआ होगा, ये भाई जब इस पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड खुलेगा इसमें O- में। O- क्या होगा? फिर H+ लेके अल्कोहल में चला होता है ना? किसमें चला जाता है? अल्कोहल। अब अब क्या करना है आपको? और जहां पे हमला हुआ है, जिस 5वें पे, उसी 5वें पे एक मिथाइल भी लगा हुआ है ना? एक मिथाइल इस तरफ, तो मिथाइल। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट हीट वाला। एक्चुअल में हीट यहाँ लिखा नहीं, लेकिन उसने प्रोडक्ट हीटिंग वाला बना। इसका मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे हीटिंग है, तो मैं हीटिंग करा देता हूँ। हीटिंग नहीं होगी तो प्रोडक्ट यहीं पे रुक जाए, क्योंकि हमें पता है देखो अल्फा और ये बीटा। हमने पढ़ा है कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, बीटा तो OH आ गया। अब अगर इसको हीट किया जाएगा तो हमें पता है अल्फा बीटा पे क्या आता है भाई? डबल बॉन्ड। ये कीटो आएगा, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये मिथाइल आ जाएगा। ये आपका अल्फा और ये कीटो के, ये तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ये और ये सेम ही है, बस पोजीशन बदली हुई है। अगर तुम्हें ना समझ में आए तो IPSC अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दो, 1 फिर डबल बॉन्ड फिर 3। क्या है? 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे मिथाइल है।
इसकी नंबरिंग कर दो, ना समझ में आए तो 1 2 3। देखो 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे मिथाइल, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। चलो इस पे आते हैं। क्या कह रहा है, ये एक बेस है, बेस 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 बेस, NaH भी क्या है, बेस। बेस का काम क्या है भाई, बेस का एक ही काम, H+ लेना। जैसे H+ आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। चलो यहाँ बनाते हैं इसका, अब इसको हटा दें, सब वही मतलब है। चलो, तो जैसे ही बेस आया होगा और H+ ले गया होगा, यहाँ क्या जनरेट हो गया, O-। और यहाँ पे क्या है आपका भैया, निगेटिव के बगल में हैलोजन, पुरानी दुश्मनी, हटा देगा इसको, बर्दाश्त नहीं होगा। इसको धक्के मार के भगाएगा और क्या होगा, O आके जुड़ जाएगा। ये तो ईथर बन गया। क्या बन गया भाई आपका, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, वो तो ईथर बन गया, ये प्रोडक्ट बना। और ये क्या कह रहा है कि एल्कीन बन रहा है, कितनी, कितना ब्लंडर है, देख रहे हो। चलो भाई, ये क्या है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का काम कर सकता है। ये अल्डिहाइड है, टेराल्डिहाइड को से यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। प्रोडक्ट में काउंट करो, 1 2 3 4। कार्बन कैसे बढ़ गए भाई, ये कोई ऐसी लिखने हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि ये अल्डिहाइड से अल्कोहल में चला गया, मतलब रिड्यूस हो गया। और कौन रिड्यूस किया, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, नहीं, कितनी खराब बात। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर का काम कर सकता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजर का काम कर सकता है, तो ऑक्सीडाइज कर सकता है तो एसिड में जाएगा, ना कि अल्कोहल। 3 कार्बन की एसिड बना सकते हो, अल्कोहल थोड़ी बनेगा। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई, इसको बता दो, ये भी जीओसी का क्वेश्चन, विच हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक तो हमको दुनिया जानती है। क्या है भाई, इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक तो ही होगा, सल्फोनिक एसिड। अच्छा, चारों का अगर ऑर्डर लिखना होगा, सबसे ज्यादा होगा एसिडिक ए वाले का हाइड्रोजन। पता है, ये एल्काइन या अल्कोहल है, NH3 पॉजिटिव। NH3 पॉजिटिव ज्यादा एसिडिक होता है इससे अल्कोहल से, इसके मतलब ए के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा, बी के बाद डी आएगा। अल्कोहल ज्यादा एसिडिक, टर्मिनल एल्काइंस। अगर आपसे ज्यादा पूछा है तो ज्यादा, तो पहले ऑप्शन ए है तो ये होगा। और आपसे लीस्ट पूछता तो लीस्ट होता डी। ठीक है, समझ गए। चलो अगले पे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ट रिएक्शन। RMgX से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, ईथर जनरली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो ईथर कर जाएंगे जिनकी जो अनस्टेबल होंगे। मतलब वो कौन अनस्टेबल होगा, जो कम मेंबर्ड की रिंग होगी, 3 मेंबर्ड हो या 4 मेंबर्ड, ये अनस्टेबल होते हैं। 3 या 4 मेंबर्ड क्या होते हैं भाई, ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें ना एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है तो ये रिएक्ट कर जाएंगे। तो हमसे पूछा है डू नॉट रिएक्ट, तो रिएक्ट कौन नहीं करेगा भाई, 5 वाला। 5 और 6 वाले नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, समझ गए। तो यहाँ पे जो होगा, आर का हमला हो जाएगा, बॉन्ड खुल जाएगा, इनमें भी अटैक हो जाएगा, तो बॉन्ड खुल जाएगा। ये नहीं रिएक्ट करते, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल हैं और रिएक्ट नहीं करे। समझ गए, नॉर्मली इथर रिएक्ट नहीं करते। चलो, ये क्या है भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। बताओ, अगर मैं इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ट से कराऊं, मान लो CH3 MgBr ही ले लो, सबसे छोटा, या आर ले लो, चलो आर ही ले लो, आर तो कुछ भी हो सकता है। मतलब RMgX हमें पता है, इस पे डिल लेंगे, ये आगे इस पे हमला करें,
ये ऊपर की तरफ जाएगा। हमारे पास दो लिविंग ग्रुप है, देखो एक ये लिविंग ग्रुप है, एक बार ये हटेगा, एक बार ये हटेगा, एक बार इसको हटाना है फिर एक बार इसको हटाना है। तो क्या होगा फिर, पहले स्टेप में ये बच जाएगा, पहले स्टेप में आ गया मान लो ये Cl हट गया, ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये अंदर आया तो Cl गया, फिर दोबारा फिर अटैक होगा किसका, R का, फिर दोबारा अटैक होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, अंदर आएगा, फिर ये चला जाएगा, फिर क्या बन जाएगा R, फिर क्या बन गया COR, फिर हमला होगा किसका, R का, फिर हमला होगा R का, तो क्या बन गया भाई, R, C पे O माइनस आएगा, R O माइनस वॉट H प्लस ले लेगा, तो क्या बन गया भाई ये 3 डिग्री अल्कोहल। पहला तो कर, दूसरे पे आते हैं, दूसरा वाला तो यही है भाई, दूसरा वाला क्या है CH3 COCl। पहला स्टेप R हमला करेगा, Cl चला जाएगा, पहले स्टेप में R आके जुड़ा, R कोई अल्काइली ग्रुप होगा, कुछ भी हो सकता है R कोई, तो ये बन जाएगा, फिर अगला R आएगा, फिर अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन हो जाएगा, O माइनस अब H प्लस ले लेगा, ये R हो जाएगा कोई लिविंग ग्रुप है, ये भी क्या बना लिया, ये भी 3 डिग्री बना लिया, मतलब ये भी करें। अब आते हैं तीसरे, तीसरे पे कह रहा है CH3Cl से ट्रिपल बॉन्ड है, देन R इस पे हमला करें, C पे R डबल बॉन्ड NMGH, है इसकी जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये कीटोन देगा, वो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी क्या, हाइड्रोलिसिस के बाद रिएक्शन रुक जाएगी, फर्दर हमने ग्रिग्नाट थोड़ी लेना है। अगर हम बाद में ग्रिग्नाट फिर यूज कर लिए तो जाएगा, अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दी और आगे रिएक्शन नहीं कराई तो कीटोन पे ही रुक जाएगा। अगर हाइड्रोलिसिस करने के बाद वापिस आप ग्रिग्नाट लेंगे फिर से, तो फिर ये अल्कोहल में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी। इसका मतलब है कि, तो फिर क्या लग रहा है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, इसका मतलब है कि हम बाद में भी ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमने इसके बाद भी फिर ग्रेफाइट यूज किया, क्योंकि ये भी तो करेक्ट आ गया, फिर ग्रिग्नाट यूज करेंगे तब ऑल हो जाएगा, तब हमारा ऑल, अदरवाइज ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। याद रखना, अगर रिएक्शन में दी है 2026 में आया हुआ, ठीक 25 में आया हुआ कि हाइड्रोलिसिस कराने के बाद रिएक्शन रोक देनी थी, ठीक है, कि उसके बाद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, पैरासिस 2 ब्यूटेन क्या है, कह रहा है रिएजेंट एक्स क्या होगा और रिएजेंट वाई क्या होगा, सिस में मेजो बने, सिस में अगर सिन एडिशन होगा तो मेजो बने, ट्रांस में मेजो बनाना है तो क्या करना पड़ता है, एंटी एडिशन ना, सिस में सिन एडिशन कराओ तो मेजो बने, सिस में ट्रांस कराओगे तो रेशमिक बने, तब इनएंशियोमर बने, ठीक है, सिस में सिन करा दोगे तो मेजो बने, और सिस में ट्रांस करा दोगे तो रेशमिक बने, और अगर ट्रांस है उसमें सिन कराओगे तो रेशमिक, और ट्रांस में एंटी करा दोगे अपोजिट तो फिर मेसो बन जाएगा। चलो एक्स एंड वाई क्या होगा, सिन एडिशन कराना है, कौन सा रिएजेंट बताओ, पेरोक्सी एसिड, पेरोक्सी एसिड क्या कराते हैं भाई, ये एंटी एडिशन, ना कि ये सिन एडिशन। तो हमें एक सी एक्स कह रहा है कि एंटी एंटी नहीं, हमें सिन कराना है, तो पहला तो नहीं, ये क्या कराते हैं भाई, ये सिन एडिशन, बेयर्स रिएजेंट पढ़े हो ना, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 वही सीन एडिशन। चलिए, तो ये तो पहला तो नहीं, ये कराता है सीन एडिशन करेक्ट, पेरोक्सी एसिड क्या कराता है भाई, ये एंटी एडिशन। तो पहला हमें सीन चाहिए, दूसरा एंटी चाहिए, मतलब ये तो करेक्ट। चलो इस पे आते, कोल्ड KMnO4 सीन कराता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये भी सीन ही कराता है,
उसके बाद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बाद फॉलोड बाई क्या, RSO3Na और साथ में वाटर, फिर इसको फॉलो करते हैं इससे रिएक्ट करा के, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा तो गलत, दोनों सीन कैसे ले सकते हैं। ये भी पता है क्या कराता है, एंटी एडिशन सबको। Br2 आपने पढ़ा है एल्कीन में, ये भी क्या कराता है, एंटी एडिशन, दोनों एंटी कराते हैं, तो ये भी गलत। हमारा फिर कौन सा सही है भाई, हमारा सही है ये बी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसका प्रोडक्ट बता दो भाई। एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन का क्या कराएगा भाई, Ac2O एसाइलेशन, क्या कराएगा, एसाइलेशन कराएगा एनिलीन। अच्छा, एक बार एसाइलेशन कराने में मास कितना बढ़ता है, अगर हम तो आप किसी कंपाउंड का एसाइलेशन कराएं तो उसका मास कितना बढ़ता है एक बार एसाइलेशन। इससे आपको आगे ग्लूकोज का एसाइलेशन कराएगा तो ग्लूकोज के मास में कितना इंक्रीमेंट हो, ऐसा है क्या, ये CH3CO, O C, Ac2O यही है भाई, इसी को Ac2O बोलते हैं, यही हमारा एसाइलियम आयन ये। वो क्या करता है भाई, NH2 को प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, पहले इसको प्रोटेक्ट कराता है, तो NHCOCH3 पहला प्रोडक्ट ये बन गया, ये हमारा ये। फिर उसके बाद नाइट्रेशन कराएगा ना, क्या कराएगा भाई, नाइट्रेशन। ये क्या है भाई, एक्टिवेटिंग है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, तो क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्ट। तो लोन पेयर वाले हैं जनरली क्या होंगे, साइज भी बड़ी बड़ी, तो क्या जुड़ेंगे जाके, पैरा। तो मेजर जनरली पैरा ही होते हैं, जो एक्सेप्शनल हो जाते हैं NHCOCH3। तो नाइट्रेशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, NO2 होता है, आपको पता है। अरे भाई ये तो नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 पॉजिटिव होता है, करेक्ट। एसाइलियम आयन में क्या होता है भाई, एसाइलियम आयन में अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके बारे में, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, पता है, बहुत ही स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, स्टेबल कैसे हैं, देखो इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, कि ये इसके पास लोन पेयर है, ये रिजोनेंस में जमते हैं, तो यहाँ से आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड और वो पे आ जाता है पॉजिटिव, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत ही स्टेबलाइज होता है। ये भी पूछा जा सकता है, सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या कराया गया भाई, Br2CCl4 मोनो हाइलोजेनेशन, बताओ कहाँ जुड़ेगा, अगर एक दो ग्रुप लगे हो, ऐसा कौन जीतता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, कौन सा, चाहे वो कितना भी वीक क्यों ना, एक्टिवेटर ये उसका पैरा ब्लॉक है, तो कहाँ जोड़ोगे लाके भाई, उसके आर्थो पे लाके जोड़ दो, किसको आर्थो पे लाके जोड़ दो भाई, ब्रोमीन को लाके आप आर्थो पे क्या करेंगे, ऐड कर दो, ब्रोमीन को लाके आर्थो पे ऐड कर दो। फिर क्या किया गया, फिर किया गया वाटर के साथ हीट, फिर किया गया वाटर की, फिर इसकी हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलिसिस किस लिए की गई, इसको वापस से एनिलीन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए भाई, उससे को वापस से एनिलीन बनाने के लिए उसको हाइड्रोलाइज किया गया वाटर के साथ, वापस से NH2 बन जाएगा, ये Br बन जाएगा और ये, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल, कौन सा ऑप्शन है भाई? इसको आप डाइएजोटाइजेशन करा के इसको हटा भी सकते हो, फिर इसको रिड्यूस करा के NH2 बना सकते हो, फिर इसको डाइजोनियम से इसको भी हटा सकते हो, फिर लास्ट में ब्रोमो बना सकते हो, बहुत सारे रिएक्शन, ठीक है। चलो लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, टोटल 30 क्वेश्चन थे, ये 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे ना, कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रीगनार्ड कंज्यूम, कह रहा है किसमें सबसे ज्यादा ग्रीगनार्ड यूज होगा, ये क्या है भाई, एस्टर है। एस्टर में कितने यूज इन्वॉल्व होते हैं, दो, कैसे, पहला जब आ रहा था इस पे अटैक करता है तो ये, तो पहले वो कीटोन में बनता है, फिर कीटोन में फिर अटैक होता है, इसलिए कितना हम अल्कोहल में जाता है, नॉर्मली ये कितने डिग्री अल्कोहल देगा ये 3 डिग्री अल्कोहल में जाएगा, ठीक है। पहला हमला वो हटाने के लिए, दूसरा हमला अल्कोहल बनाने के लिए, दो यूज हुआ।
सेम वही लॉजिक यहाँ पे कि यहाँ भी पहला हमला किस लिए होगा, इसको हटाने के लिए, कीटोन बन गया, कीटोन होगा, जब डबल बॉन्ड जब तक रहेगा तब तक हमला होगा, कीटोन से फिर वापस कितने कन्वर्ट हो गए, 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ भी कितने मोल यूज हुए, 2 मोल। तो यहाँ भी 2 मोल कंज्यूम हुए, यहाँ भी 2 मोल कंज्यूम हुए। चलो COCl2 फॉस्जीन ना, ये है एक केस। क्या होगा भाई, इस पे आर का हमला, आर का हमला होगा, एक बार इसको हटा, एक बार इसको हटा, ठीक, 1 मोल इसको हटाने में जाएगा, 1 मोल इसको हटाने में जाएगा। पहले दोनों तरफ आर आर जुड़ जाएगा, पहले एक कीटोन बनेगा, फिर तीसरा हमला भी होगा कीटोन को कन्वर्ट करने में, ये भी चला जाएगा किसमें, 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब यहाँ लेकिन 3 बार हमला होगा, 2 Cl हटाने के लिए, 2 Cl हटा के 2 R लग जाएंगे, कीटोन हो गया, फिर आर का हमला होगा, मतलब यहाँ पे 3 मोल कंज्यूम हो रहा है कितने। चलो लास्ट वाले पे, लास्ट वाला क्या कह रहा है, COCl है, COCl में आपको पता है 2 मोल इनवॉल्व, एक Cl हटाने में, फिर एक अल्कोहल बनाने में। एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे, जहां जहां एसिडिक होंगे वहां पे भी यूज होगा, टर्मिनल हाइड्रोजन एसिडिक है, एक हाइड्रोजन मोल यहाँ पे यूज होगा, तो जितने एसिडिक हाइड्रोजन है वहां भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 2 1 3 और 1 4, टोटल कितने मोल कंज्यूम हुए यहाँ पे, 4। तो हमसे पूछा है किसमें मैक्सिमम इन्वॉल्व है, मैक्सिमम इन्वॉल्व है डी, क्योंकि यहाँ पे 4 मोल यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये है लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज का पार्ट 1 का ऑर्गेनिक, ये पार्ट 1 था, ठीक है, ऐसे बहुत, कम से कम बहुत सारे पार्ट आएंगे, ठीक है, ये पूरी ऑर्गेनिक कवर हो जाएगी। डाइजोनियम अटैच्ड एट विच पोजीशन, कह रहा है जब डाइजोनियम का अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, बताओ कहाँ पे हमला होगा, कह रहा है यहाँ पे अटैच होगा कि यहाँ पे अटैच होगा, या कह रहा है दोनों में से कहीं पे भी कर, या नन, किसी पे नहीं, कहीं ना कहीं तो ऐड होना है, सबको पता है, ऐड तो कहीं ना कहीं होना है, बताओ कहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ। अच्छा मीडियम कैसा है भाई, देखो मीडियम है बेसिक, बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन चला जाएगा, मतलब बेसिक मीडिया में ये एक्टिवेट स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग बन जाएगा, क्योंकि O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा। तो ये कैसा काम करेगा, जो ज्यादा एक्टिवेटर होगा उसी के आर्थो पे जुड़े, क्योंकि दोनों के पैरा पे तो NH2 या OH लगा, अगर बेसिक मीडिया है तो फेनॉल के आर्थो पे जुड़ेगा, तो फेनॉल का आर्थो कहाँ है भाई, ए वाला है, तुम्हारा ऑप्शन क्या है। अगर यही बेसिक मीडिया ना होता, पीएच 3 से 4 या 4 से 5 दी होती, मतलब एसिडिक मीडिया होता, एसिडिक मीडिया में क्या होता, वो नहीं होता, एसिडिक मीडिया में क्या होता, ये एक्टिवेट है, क्योंकि पता है लोन पेयर नाइट्रोजन का ज्यादा अच्छा डोनर होता है, क्योंकि लोन पेयर का प्लस एम ज्यादा बेटर होता है देन ओएच के। अगर वो एसिडिक मीडिया होता तो अच्छा एक्टिवेटर ये होता, अच्छा एक्टिवेटर ये होता, इसका पैरा ब्लॉक है तो इसके आर्थो पे जुड़ता, तब कहाँ जुड़ता, यहाँ पे, यहाँ पे कब जुड़ा है, जब पीएच कैसा है, बेसिक मीडिया, और ये वाला कब होता, ये तब होता जब मीडियम एसिडिक होता, और एसिडिक मीडियम में एक्टिवेटर ये अच्छा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका H प्लस जाएगा नहीं तो OH और NH, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर N जो है वो मोर एक्टिवेट होता है देन OH। पढ़ा है आपने कि नाइट्रोजन अच्छे डोनर होते हैं, क्योंकि ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, डाइजोनियम सॉल्ट किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये किसकी तरह काम करता है भाई, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो अच्छा यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दो, अच्छा आपको रिएक्शन फास्ट करना है, रिएक्शन फास्ट करना है तो इसमें डीएक्टिवेटर लगा दो, जो माइनस एम करे, और इसको फास्ट करना है तो इसमें एक्टिवेटर लगा दो जिसमें प्लस एम करे, ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते। चलो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो हमने फटाफट देख लिए सब, ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया था। हम्म,
टाइप ऑफ कार्बन, बहुत सारी चीजें आज मैं आपकी कवर की, ठीक है। ये था आपका फाइनल, ठीक है। आप शायद इसको स्कैन भी कर सकते हैं। अगला लेक्चर भी ऐसे ही आएगा और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो वो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो आपकी चीजों को चेक करें कि आपको चीजें क्लियर है या नहीं, सीधे सीधे वाले क्वेश्चन। आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, आगे बढ़ा जाए। चलिए, आज के लिए इतना है, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, मैंने से अब टाइम नहीं है आपके पास, एक ही महीने बचे हैं आपके पास।